सबसे पहले कन्हैया कुमार पहले बिहार में खड़ा हुआ था जी, बेगूसराय। अपने क्षेत्र में। हाँ। क्या अपने क्षेत्र में अपनी जमानत नहीं बचा पाया हाँ। तो यहाँ क्या करेगा आकर के? कन्हैया कुमार गुंडा देश को टुकड़े करना चाहता है। हाँ। टुकड़े करना चाहता है। लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया ना। बड़ी भले कर दिया क्यों आरोप लगा इस पर? हाँ। ये गलत है तभी आरोप लगा। हाँ। ये गलत है तभी तो आरोप लगा इस पर। हाँ, रोजगार आएगा ना, उनको ढपली पकड़ाएगा सब में और कहेगा देश के टुकड़े होंगे। हाँ। और आगे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इंचा तो नहीं बोल सकता। हाँ। तो ढपली पकड़ा के यही करवाएगा सबसे। और मनोज तिवारी 100% जीतेगा और हरा नहीं पाएगा कभी। इतना यकीन क्यों है रवि जी की मनोज तिवारी 100% जीतेंगे? यहाँ काम किया है उसने मनोज तिवारी। मैं हूँ मोदी का ये परिवार। मोदी के परिवार। मैं हूँ मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। परिवार वाले कौन है मोदी का परिवार? सब मोदी परिवार वाले खड़े। क्या नाम है, कितनी उम्र है? रवि दत्त पाराशर और 68 ईयर्स 68। रवि जी, क्या लगता है आपकी उम्र के अनुभव से, जो कन्हैया कुमार ऐसे प्रचलित हैं टुकड़े टुकड़े नारे लगाने की वजह से, वो क्या मनोज तिवारी को जो 2 बार जीत चुके हैं ऑलरेडी, उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हाँ। सबसे पहले कन्हैया कुमार पहले बिहार में खड़ा हुआ था जी, बेगूसराय। अपने क्षेत्र में। हाँ। क्या अपने क्षेत्र में अपनी जमानत नहीं बचा पाया हाँ। तो यहाँ क्या करेगा आकर के? दूसरी टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी जो राष्ट्र के प्रति हमेशा जहर उगलता है, तो उस आदमी को जितवाने क्या पता। अगर कोई भी बता दे कन्हैया कुमार कैसा है, हम इसको कहते हैं। और मनोज तिवारी 100% जीतेगा और हरा नहीं पाएगा कभी। इतना यकीन क्यों है रवि जी की मनोज तिवारी 100% जीतेंगे? यहाँ काम किया है उसने मनोज तिवारी। जैसे कि क्या काम किया? जैसे यहाँ सबसे बड़ी बात तो है कि हाँ। एक नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक जो सांसद की जो एरिया है ना, हाँ। उसमें 3 हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी के यहाँ केंद्रीय विद्यालय 3 नहीं होंगे। 3 केंद्र 3 केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। एक सादरा में, एक यहाँ, हाँ। एक आगे उसकी चल रहा है। हाँ। और एलिवेटेड रोड, ये आपने देखा होगा, शायद आप इधर से आए हाँ। होंगे ना, वो बन रहा है। रहा सवाल ये है कि अब मैं कहूँ हाँ। कि हमारे भजनपुरा में कर दें, ऐसा कैसे हो जाए? कितना बड़ा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र है। हर जगह थोड़ी है कि जो मेन चीज है ना, जो हर लोग, पूरी जनता उसको प्रयोग करेगी, वो चीज बनाई जाती है। हाँ। संसद तो भजनपुरा वाले बदलाव नहीं देख रहे? ऊब नहीं गए आप लोग मनोज तिवारी से? नहीं, बिल्कुल नहीं उबे। हाँ। मनोज तिवारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता कन्हैया कुमार युवा है, कांग्रेस ने मौका दिया है, तो भजनपुरा वाले या उत्तर पूर्वी वाले उसको मौका दे? मेरी बात सुनो, युवा किस काम का है? जो कि हमेशा हमारे राष्ट्र के बारे में गलती सोच रखता हो, हाँ। वो युवा, हम क्या फायदा उस युवा से? हमें तो कोई फायदा नहीं उस युवा से। आपको लगता नहीं कि भविष्य में चल के वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है? वो भविष्य में बन करके अगर निगम में छोड़ो, और तो छोड़ो, अगर निगम का भी अगर चुनाव जीत जाए कन्हैया कुमार, आपको अब वो बात अलग है। अगर वो आ रहे। सुनो तो, अगर वो, हाँ, वो बात अलग है। अगर किसी ओखला है जहाँ मॉडर्न एरिया है, हाँ। वहाँ की तो मैं कह नहीं सकता। हाँ। जहाँ मिक्सचर है हिंदू और मुसलमान है, वहाँ जीत नहीं सकता किसी कीमत में, बदावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कन्हैया जीत जाएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान एरिया में कन्हैया जीत सकता है? देखिए, कांग्रेस ने जो 70 साल जो इस तरह से जो उन्हें दबाव में और भय कर रखा है, वो अभी भय है। अच्छा, हाँ, किस चीज का भय डाला हुआ है कांग्रेस ने? कांग्रेस ये है कि ये बीजेपी आई हमको खत्म करेंगे। हाँ। रहा सवाल ये है कि हमारे मोदी जी, हाँ। अब हम मोदी जी के पास आ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने ऐसा किया है कि शायद मुसलमानों में कम से कम नहीं तो 15% वोट हमें मिलेगा। 15%? 15%, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्या किया है मोदी ने कि मुसलमान का 15% वोट मिल सकता है भाजपा को? देखिए, सबसे बड़ी बात है 3 तलाक। 3 तलाक, ठीक है। 3 तलाक जो इतना बढ़िया है, 3 तलाक सबसे बढ़िया। दूसरी बात यह, जो मोदी जो किया है उन्होंने, हाँ। वो ऐसे नहीं कि हिंदू को ही किया हो, हाँ। मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी हो, हाँ। सबके लिए बराबर। बराबर हाँ। किया। अच्छा, अगर मैं मनोज तिवारी की खाली बात करूं, आपने कहा उन्होंने केंद्र विद्यालय बनाए, रोड बनाए, लेकिन ये काम बहुत सारे लोगों को नहीं देखते। अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि मनोज तिवारी अपने काम की वजह से 2 बार आए हैं या नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से आए? देखिए, अब मैं आपको लास्ट कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से। चेहरे की वजह से? इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ। क्योंकि ऐसा ना, अब 2 बार तो जीत गया, तीसरी बार तो बड़ा कई उसमें हो जाते हैं। लेकिन हाँ। इस समय नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी जैसा, हाँ। मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये 1990 में आ जाता ना, तो कश्मीर में जो हमारे हिंदू
बोला ऐसा नहीं होता। नहीं होता। 1990 मैं तो मोदी जी को एक आम नागरिक इंसान नहीं मानता। नहीं मानता। ऐसा क्यों? मैं मानता हूँ ईश्वर ने फरिश्ता भेजा है हमारे भारत में। अच्छा, हाँ, समझे? क्या कह रहे हैं? 400 सैनिक इधर आइए, आगे आइए। मोदी जी के राज में अगर कश्मीर में हिंसा नहीं होती तो वो हाँ। सैनिक कैसे मर गए? इन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार में 400 सैनिक मारे गए। पुलवामा में हाँ, पुलवामा की बात आ गई, लीजिए। पुलवामा का मुद्दा कहीं पीछे नहीं हटता। रवि जी क्या कहेंगे? 1999 के आप कह रहे हो, अभी तो ये अभी हम नहीं कह रहे, रवि जी कह रहे हैं ना। हाँ, 90 की बात कर रहा हूँ। 90 में ये तो 400 सैनिक अभी मरे। 90 में चलो कांग्रेस के राज में जो हुआ 90 में अभी तो बीजेपी के राज में ठीक है, ठीक है जी। एक एक करके 400 जो 2-2.5 लाख हाँ, हिंदू वहां से भगा दिए गए, आज किसी को पता चलने दिया पूरे देश में? कांग्रेस ने ये किया है। नहीं, लेकिन पुलवामा पर तो मोदी सरकार हमेशा गिरती है, कहती कि पुलवामा भाजपा ने कराया था, मोदी ने कराया। मैंने कैसे कराया? ये तो आतंकवादी कहीं भी कर सकते हैं हमला। अमेरिका में कर दिया, टावर गिरा दिया, तो क्या वो उसने करा दिया था? हाँ। नहीं, बिल क्लिंटन ने करा दिया। किसने करा दिया था? अमेरिका में टावर गिरा था। लेकिन देखिए, क्लीन चिट के बाद भी भाजपा को घेरा जाता है ना। जब से मोदी सरकार बनी है, एक भी आतंकवादी घटना पूरे इंडिया में बता दो कहीं हुई हो? कल चांदनी चौक में बम फटता था, लोकल मार्केट में जाने में डर लगता था। हाँ। ठीक है, लगता था डर। हर बस पे लिखा होता था कि सीट के नीचे बम हो सकता है। आज कहीं भी लिखा दिखा दो, आप किसी स्टेशन पे लिखा तो दिखा ये दो। कांग्रेस और भाजपा का फर्क की देन है जो आतंकवाद खत्म हुआ है, आतंकवाद देश से खत्म हुआ आतंक। क्या कहेंगे चाचा? आप कुछ कह रहे हम थे। कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका और कितनी उम्र है? मेरा नाम राम प्रकाश, 74 वर्ष की क्या उम्र है। बात है, नाम मेरा मैं राम प्रकाश गिरी, 74 वर्ष का हूँ मैं। ठीक है। इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास हाँ। जो इस देश को चला सके। कन्हैया कुमार भी नहीं है। कन्हैया कुमार गुंडा देश को टुकड़े करना चाहता है। हाँ। टुकड़े करना चाहता है। लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया ना। बड़ी भले कर दिया, कर दिया? क्यों आरोप लगा इस पर? हाँ। ये गलत है तभी आरोप लगा, हाँ, ये गलत है तभी तो आरोप लगा इस हाँ। पर। न क्यों लगता आरोप? हमारा मोदी ने होता हाँ। और मोदी आने से पहले 11वें नंबर पर देश था हमारा, हाँ। अब 6ठे नंबर पर देश है। नहीं, लेकिन चाचा आरोप तो देखिए अमित शाह पर भी लगा है कि वो तरीबा है। 10 साल के लिए पुतला बैठा दिया मनमोहन सिंह को हाँ। कांग्रेस ने। पुतले थे मनमोहन से? आप पुतला थे। किसके? तब सोनिया मर गई थी, राहुल चले गए थे कहीं बाहर। अब क्या बताएं, इनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं जो देश को चला सके सिवाय मोदी जी, एक जिंदाबाद सिवाय मोदी जी के। सिवाय मोदी जी। आपको लगता नहीं राहुल गांधी या विपक्ष में कोई एक चेहरा टक्कर देगा? कांग्रेस में की सरकार हाँ। मध्य प्रदेश में गिरी, राजस्थान में गिरी, महाराष्ट्र में गिरी, हाँ। हिमाचल में गिरी। क्यों गिरी? अरे तो चाचा भाजपा- ईवीएम ना हैक हो जाता है। झूठे वादे करते हैं और जनता को भड़काते हैं, लाखों की लेन देन करते हैं, 2 पैसे देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। लेकिन देखिए विपक्ष यही मुद्दा उठाता है, हमारी सरकार गिर गई मतलब ईवीएम हैक हो तो गया। वो भी तो विपक्ष है ना, उनका भी तो काम पे मुद्दे वो एलिगेशन लगाना है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा। विनय कुमार शर्मा जी, देखिए ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ से 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। आपको क्या लगता है मनोज तिवारी जी इस बार हैट्रिक लगाएंगे या कन्हैया पछाड़ फेंकेंगे उनको? 200% हैट्रिक लगेगी, मनोज तिवारी कम से कम 5 लाख वोटों से। इतना विश्वास क्यों है शर्मा जी? काम किया है उन्होंने। जैसे कि क्या काम किया? नीतनगर का रेलवे स्टेशन हॉट सेंटर हाँ। सब ओल्ड गया, आज तक नहीं बना था। हाँ, मनोज तिवारी भैया ने अपना कार्यक्रम से फंड में से उसको बनवाया है। ये एलिवेटेड रोड जिनका जिक्र अभी आपने बना किया, जी। एलिवेटेड रोड बन रहा है हाँ, सीधा देहरादून। हाँ, अच्छा वहाँ से मेट्रो जा रही है हाँ। सीधे। पहले हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं थी। इवन ये जो आपका ये फ्लाईओवर है, हाँ। ये भी इसका भी उनका मनोज तिवारी के खाते मतलब में आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। सेंट्रल स्कूल आए हैं, हाँ। सेंट्रल स्कूल हमारे एरिया में पहले थे, अब आए हैं। पासपोर्ट केंद्र, पहले पासपोर्ट केंद्र में वहाँ जाना पड़ता था। रुक जाइए हैप्पी जी, आप भावुक हो जाते, रुकिए 1 मिनट। हाँ। पासपोर्ट का हमारे अमरा विहार में आया है, हाँ। पहले हमें वहाँ जाना पड़ता था, अच्छा, कनाट पे आपको जाना पड़ता लगता था। नहीं, चलिए ठीक है, मनोज तिवारी जी ने इतना विकास किया, आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा है जो हमेशा विपक्ष द्वारा उठाया जाता है, बेरोजगारी का? अगर कन्हैया कुमार आते हैं तो क्या पता युवाओं के लिए रोजगार आ जाए, जैसा कि विपक्ष कहती है। हाँ, रोजगार आएगा ना, उनको ढपली पकड़ाएगा उस सब में और कहेगा देश के टुकड़े होंगे। हाँ। और आगे मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इंचा तो नहीं बोल सकता। हाँ। तो ढपली पकड़ा के यही करवाएगा सबसे। वो रोजगार तो देगा, वो हाँ। सबको रोजगार देगा, हर एरिया में भेजेगा बंदे, हर एरिया में जाएंगे उसके बंदे ढपली लेके।
देश के होंगे टुकड़े इंचा इंचा। लेकिन हम देख रहे हैं जो भीड़ लगती है कन्हैया कुमार के पीछे वो युवा ज्यादा है। अब मैं क्या समझूं कि भाजपा युवा नकली हुआ है, खरीदे हुए लोग हैं वो। खरीदे हुए लोग। हाँ, हमारा एरिया में आज तक क्यों नहीं आएगा नहीं कुमार? यहाँ तो उसकी यहाँ हिम्मत नहीं आया। उसकी हिम्मत है नहीं। आज चैलेंज कर रहा हूँ मैं, अभी 2 दिन बचे हैं। हाँ, ठीक कल रात तक का टाइम है आप पे, 23 तारीख का टाइम है ना। आज चैलेंज कर रहा हूँ मैं भजनपुरा डी ब्लॉक में खड़े होके आपके सामने। कन्हैया कुमार में हिम्मत है, हमारे डी ब्लॉक सत्या मरीजों का थाने से भी आगे आने की एंट्री करके दिखा दी। लीजिए शर्मा जी ने, डी ब्लॉक में आ गया शर्मा जी ने कट्टर बीजेपी को ऑन कैमरा, मैं कहूँ कह रही हूँ आपको, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार भजनपुरा डी ब्लॉक में आ जाता है तो मेरा वोट कन्हैया कुमार को जाए। मार्केट से मार्केट भग गया अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक नहीं आ पाया। और अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे यहाँ वोट लेने और वहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, उन्हें भी भगना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग मोदी को या जो आम आदमी पार्टी की रैली में मोदी समर्थक होते तक क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी को? क्या किया है मोदी? मोदी जी इंसान नहीं है, फिर क्या है? वो देवता के रूप में हमारे देश में प्रकट हुए हैं। ये देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। जो 5 सदियों से राम मंदिर पड़ा था हमारा, कोई इन्हें बनाने को तैयार नहीं था। गोली चलवाई नेताओं हाँ। ने, सपा ने, और तबाह खून करवा दी। कार सेवकों पर गोली चल रही जो है। 3,500 पन्नों जो उर्दू में बंदेज भेजे थे हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनसे उनका वो नहीं करवाया गया। हाँ। योगी की सरकार आते हुए 3 महीने में ही उन पेजों की हिंदी में वो हो गई और उसका फैसला भी आ गया। तो शर्मा जी एक बात मैं हमेशा देखती ऐसा हूँ, क्यों? आप भी सोचो ऐसा हाँ। क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी के पास क्या है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है हाँ। जो उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें। और योगी के पास क्या इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि 3 महीने में ही 3,000 पन्नों की फाइल कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दी कि कहाँ हुए थे पैदा। ये तो ये पूछते थे कि हम कौन से कमरे में पैदा हुए थे, अब इन्हें कमरे बताए जाएंगे। उस टाइम क्या प्रमाण पत्र होते थे कि ये प्रमाण पत्र? नहीं लेकिन शर्मा जी एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, विपक्ष भी यही कहता है, क्या भाजपा के पास राम मंदिर हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे हैं क्या राम मंदिर के नाम पर भाजपा वोट कमा रही है? राम मंदिर के वोट जो है हाँ। विकास के मुद्दे पे वोट मिलेगी और विकास के मुद्दे पे मोदी तीसरी बार आएंगे। कांग्रेस ने विकास नहीं करा 70 साल में, वो इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। खाओ, 70 के खिलाओ। बराबर तो 10 में कर दिया। आओ खिलाओ। उनके तो प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, तो अब तो सीधे डीबीटी के थ्रू 1 का 1 ही जाता है। एक जाता है। अच्छा मुझे ये भाई बताइए, अभी एक कितने करोड़ खाते खुलवाए, 0 रुपए बैलेंस खुलवाए। ये दूरदर्शी सोची है ना कि क्यों खुलवाए, क्योंकि उनको बेनिफिट ट्रांसफर देना था। तो डीबीटी में 1 रुपया डाल रहे तो 1 रुपया जा रहा है किसान में। मुझे ये बताइए राम मंदिर का 15 मुद्दा, पैसे नहीं जा रहे। भाजपा वॉशिंग मशीन है कि कोई भी बुराई नहीं है भाजपा में? नहीं, बिल्कुल धुले हुए हैं बिल्कुल धुले हुए और धुले हैं, और जो नहीं धुले हुए हैं हाँ। उनके केस चल रहे हैं। कोई केस वापस थोड़े लिए हैं, कोई केस किसी से वापस नहीं लिया गया है। अगर छगन भुजबल का केस चल रहा है तो केस चल रहा है, उसमें वापस नहीं लिया गया है। और अगर होगा तो ब्रजभूषण सिंह पे केस है, हाँ। टिकट फिर भी उनके बेटे को टिकट दे दिया, उनको तो बताइए नहीं दिया। तो बेटे को क्यों उसमें दिया? बेटे का क्या दोष है? अगर मेरे घर में 10 मेंबर हैं हाँ। और मेरे पे अगर कोई एलिगेशन लगता है हाँ। और मेरा बेटा भी कार्यकारिणी में है भारतीय जनता पार्टी हाँ। के, तो मेरा उसकी सजा मेरे बेटे को मिलनी चाहिए। बताइए विपक्ष के मेरा गुर्दे बच्चा- में दर्द हो रहा है, बेटे को क्यों दे दिया टिकट? उसके पेट में दर्द होगा तो उनको दर्द की गोली दो ना, मैडम जी और दर्द की गोली दे रही है ना जनता। ठीक है, 4 जून को दर्द की गोली जनता देगी और 400 पार के साथ बीजेपी द्वारा सरकार 400 पार है, हाँ जी, 310 हम पार कर चुके हैं, 400 पार है चाचा। 10 पार कर चुके मैडम जी हैं। कहने का मतलब ये है हाँ, कि हमारा मोदी न होता, आपके मोदी, हमारे मोदी न होते देश हाँ। के अंदर, सबके मोदी। तो हमारा देश भारत के मोदी। चीन पाकिस्तान का गुलाम इन नेताओं ने कर दिया होता। कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस सपा ये सब चारों मिलकर, ये गीदड़ है हमारा, शेर एक है, शेर है क्या, बाकी सब की जड़? गीदड़ है। अच्छा, हमको ये- ये सबको फाड़ता हुआ निकल जाएगा आगे। लेकिन उनकी तो उम्र हो रही है अब। उम्र 1 साल तो बाकी है, हाँ। 2.5 साल तो बाकी है। हाँ, हम पे काहे लोग गुस्सा हो रहे हैं? हम गुस्सा नहीं हो रहे। हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। 5 बेटियां तो जैसे। अच्छा, हम मेरे गुस्सा जैसी नहीं। 5 बेटियां? 5 बेटियां हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, ये 4 गीदड़ घेर रहे शेर को, हाँ। सबको फाड़ता हुआ निकल के बाहर जाएगा। आपको नहीं लगता विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया मोदी को क्या टक्कर ये दे रहा है? विपक्ष, ये सब देख परिवार- जातवाद परिवारवाद, सब सुन ले, परिवारवाद। जातवाद, अखिलेश मुलायम सिंह, डिम्पी यादव हाँ। और जो चाचा भतीजा, डिम्पल यादव को काहे ला रहे? इतनी सुंदर है, उनको मत ला। सुनो, ये सब जातवाद परिवारवाद हम खड़े कर दिए। हाँ, हमारे मोदी ने अगर कोई ऐसा किया हो खड़ा, हाँ। तो हमारे जूते 50। अरे लालू यादव कह रहे मोदी का तो परिवार ही नहीं है, खड़ा कहाँ से करेंगे? परिवार ये सब देश है हमारा। हाँ, मैं हूँ मोदी का ये परिवार मोदी है। के परिवार। मैं हूँ मोदी का परिवार
ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। परिवार वाले कौन है मोदी का परिवार? सभी सब मोदी परिवार वाले खड़े हैं सारे कौन है मोदी का लेकिन परिवार? देखिए विपक्ष ने एक बार घेर लिया था, उनकी माँ की मृत्यु अरे हुई, घेरने से क्या मोदी जी तो गए ही नहीं, मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है पूरा वो तो योगी ऐसे घेरने से क्या होता है? ऐसे घेरने से कुछ नहीं होता। आप बात बुत्तों की करो। हाँ। अब देखो कश्मीर, आप तो हम जर्नलिस्ट हो, हमसे ज्यादा ही घूमते हो, हम तो नहीं, हम तो खूब मंडू हैं। आप तो पूरे दिल्ली में घूमते हो। अब देखो पीओके के लोग क्या कर रहे हैं, भारत का झंडा लहर रहा है वहाँ, पीओके अपने आप आ रहा है, लग रहा है 6 महीने में आ जाएगा। 100% आ जाएगा और बिना लड़े आ जाएगा। वहाँ के लोग ही कह रहे हैं हमारा तो दरवाजा खोल दो बॉर्डर, हमें तो उधर आना है। ठीक है जी। हाँ कर्फ्यू लगा था कोरोना का बहुत जबरदस्त। जी। हाँ योगी के पिताजी खत्म हो गए थे हाँ। यूपी के अंदर। हाँ। योगी वहाँ मिट्टी लगाने नहीं पहुँच पाए हाँ। और सारी बसें जनता निकालने के लिए लगा दी। हाँ। आनंद विहार लगा। नहीं तो इसी को लेकर चाचा कहते हैं ना, उनकी माँ मरी हाँ। तो ये बता दो, उनका पाप रखा, उसका पिताजी मरा हुआ रखा था, हाँ। उसकी मिट्टी लगाने जनता बैठे। लेकिन ऐसे लोगों को ही विपक्ष कह देता है कि ये तो हिंदू ही नहीं है ना, इन्होंने पूरा कर्म ही अच्छे से नहीं किया माता अगर पिता। हिंदू होते तो गोरखपुर में मंडप मंदिर में पूजा जाप कैसे करते हिंदू? गोरख मठ में। हाँ। क्यों करते ये पूजा जाप?